अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल ऑनरेबल डॉक्टर्स। आज हमारा लेकेसिस पर थर्ड सेशन है और इसमें आज हम लेकेसिस की मज़ीद इम्पॉर्टेंट रूब्रिक्स को डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन में भी हम देखेंगे कि लेकेसिस कैसे काम करती है और डेली रूटीन में वो रूब्रिक्स जिनका हमें सामना करना पड़ता है या जिनका हमें सामना होता है। आज उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। कुछ उसमें बड़ी दिलचस्प सी रूब्रिक्स हैं और आपको मज़ा आएगा। लेकेसिस में आपने याद रखना है इसकी जो स्टेट्स हैं, लुकेसिटी, पेरोनिया और जेलेसी, ये इसके तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पेरोनिया कहते हैं जब मेंटल डिसऑर्डर होता है, फॉल्स बिलीफ होते हैं, चाहे वो डिल्यूजन्स की शक्ल हो, चाहे वो हेलुसिनेशन हो, चाहे वो इमेजिनेशन हो, ये सब चीजें पेरोनिया में आ जाती हैं और ये तभी होते हैं जब मेंटल डिसऑर्डर होता है। आज हम फर्स्ट इसके कुछ डिल्यूजन्स की मजीद रूब्रिक्स को देखेंगे, उसके बाद फिर हम जेलेसी की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए, एक पेशेंट आपसे कहता है कि डॉक्टर, मैं जरा सा पढ़ता हूं ना तो मुझे थकावट हो जाती है, मैं थक जाता हूँ। डिल्यूजन, फटीग, ओवर एक्सर्शन स्टडी फ्रॉम, ये रूब्रिक वहां पे आती है। डिल्यूजन, फटीग, ओवर एक्सर्शन स्टडी फ्रॉम। इसी तरह बच्चा है या कोई बड़ा है, जब वो डिलीरियम स्टेट में चला जाता है, डीरेल हो जाता है, तो अक्सर उसकी बातें ना समझ नहीं आती। या आपसे कोई बात कर रहा होता है तो आप कहते हैं, यार ये कौन सी जबान में तुम बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी बात समझ ही नहीं आ रही। तो वो बातें चाहे वो बच्चों की हैं, चाहे बड़ों की हैं, चाहे बूढ़ों की हैं, जब आपको समझ नहीं आती, और उनके दरमियान ये स्टेट कैसे आती है जब वो डीरेल होते हैं, किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर में चले जाते हैं, किसी बीमारी में चले जाते हैं, तब जाके वो डीरेल हो जाते हैं, चाहे वो बुखार ही क्यों ना हो जाए। तो अगर वो ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जो आपको समझ नहीं आती, और अक्सर हम कहते हैं, यार तुम किस ज़बान में बात कर रहे हो हमसे, मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। डिलीरियम, फॉरेन लैंग्वेज टॉक इन। माइक को प्लीज करें डॉक्टर मुदगल, प्लीज इस चीज का ख्याल रखा करें आप। इसके बाद वो कहती है, डॉक्टर मैं बहुत खूबसूरत हूँ, डिल्यूजन, ब्यूटीफुल। डॉक्टर मेरे, ये देखे ना मेरी बॉडी कितनी खूबसूरत है, जिस तरह अमूमन बॉडी बिल्डर कहते हैं कि देखिए मेरे डोले कितने खूबसूरत हैं, मैंने कितनी मेहनत से अपनी बॉडी बनाई है, इसी तरह मेरे बाल कितने खूबसूरत हैं। तो इसके लिए रूब्रिक होती है डिल्यूजन, ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ। ये पेशेंट कहता है कि डॉक्टर जब मैं बीमार हुआ तो बीमार होने से पहले मैं बड़ा खूबसूरत था, मेरी बॉडी बड़ी खूबसूरत थी, मेरे नैन नक्श बड़े प्यारे थे। तो डिल्यूजन, ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ। एक रूब्रिक यहाँ पे एक और भी आती है, डिल्यूजन, ब्यूटीफुल वांट टू बी ब्यूटीफुल, खूबसूरत और डॉक्टर मैं और खूबसूरत होना चाहती हूँ, वहां पे सिंगल स्ट्रामोनियम पड़ी है। डिल्यूजन, ब्यूटीफुल में और मेडिसिन भी आ जाती है। इसी तरह ये पेशेंट ये समझता है, क्योंकि ये पेरोनिया स्टेट में होता है, फॉल्स बिलीफ होते हैं। डिल्यूजन, डेड ही हिमसेल्फ वाज, फनरल एंड प्रिपरेशन वर बीइंग मेड फॉर हर। कहते डॉक्टर मैं तो मर गया था, मेरे तो जनाजे की तैयारियां भी हो गई थी। डिल्यूजन, फॉर सेकंड इज मॉर्निंग वॉकिंग ऑन। ये अमूमन उन केसेस में होता है कि जब फीमेल या कोई बुजुर्ग, बूढ़ी अम्मा, ये कहते हैं कि सुबह सुबह सब ऑफिस चले जाते हैं, मुझे अकेला छोड़ जाते हैं, डॉक्टर मेरा तो है ही कोई नहीं। डिल्यूजन, फ्रेंडलेस ही इज। डिल्यूजन, फ्रेंडलेस ही इज मॉर्निंग वॉकिंग ऑन, वेकिंग ऑन। कहते जब मैं जागती हूँ तो फिर मेरे साथ कोई बात करने वाला ही नहीं होता। इसे कहते हैं डिल्यूजन, फ्रेंडलेस ही इज मॉर्निंग वेकिंग ऑन। आगे चलते हैं, डिल्यूजन, लॉस्ट शी इज। कहते डॉक्टर मैं तो कहीं खो गई हूँ, मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पे चली हुई, मैं कहीं गुम हो गई हूँ। Delusion, stolen something she has, thinks it or somebody।
कहता है लगता है मेरा किसी ने सब कुछ चुरा लिया है, मेरा सुकून किसी ने ले लिया है, मेरा किसी ने चैन ले लिया है, मेरा सब कुछ किसी ने लगता है चुरा लिया है। तो वहां पे रुब्रिक आती है, डिल्यूजन स्टोलन समथिंग शी हैज थिंक्स इट आर समबॉडी। अब हम इसकी मूव करते हैं जेलिसी की तरफ। इसकी जेलिसी देखने वाली होती है, और आज की जो रुब्रिक जैसे शेयर की कि जेलिसी क्वारलिंग रिप्रोचेस एंड स्कोल्डिंग विथ। डॉक्टर मोटगल प्लीज आप ख्याल रखा करें, मैं इसके बाद आपको परमानेंट म्यूट कर दूंगा, काइंडली इस चीज का ख्याल रखा करें, इसको अनम्यूट ना करें। जी, तो जेलेसी irresistible as foolish it is। जेलेसी क्या होता है? एक इंप्रेशन होता है जब आप किसी चीज को पसंद नहीं कर रहे होते। जी जस्ट 1 मिनट प्लीज। अच्छा जी, तो ये होती है फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस। जब किसी चीज को देख के आपको खुशी महसूस नहीं होती, आप ये समझते हैं कि मेरे अंदर नहीं है। जैसे किसी के पास आपने खूबसूरत घड़ी देख ली, आपको जेलसी होगी। किसी के पास खूबसूरत कार देख ली, आपको जेलसी होगी। तो जब ये जेलसी में जाता है तो फिर वो क्वारलिंग, झगड़ा करना शुरू कर देता है, इल्जाम लगाता है, रिप्रोचेस, स्कोल्डिंग, ताने देना देता है। जैसे बीवी किसी से बात कर रही है, या बीवी ने किसी की तरफ देखा, या किसी मर्द ने उसकी तरफ देखा हंस के, इसको जेलसी शुरू हो जाती है, ये झगड़ा शुरू कर देता है। तुम तो हो ही ऐसे ही, ताने मारना शुरू कर देता है। हस्बैंड है, वो किसी से फोन में बात कर रहा है, अच्छा, और हंस रहा है। अब बीवी को जेलसी शुरू हो जाएगी, अच्छा तुम तो हो ही ऐसे, तुम्हारे तो लड़कियों के साथ ताल्लुकात हैं, और ये झगड़ा करना शुरू कर देगी, ताने मारना शुरू कर देगी। फिर ये जेलसी विंडिक्टिव होती है। जेलसी में ये इंतकामी हो जाते हैं, इंतकाम की तरफ चले जाते हैं। इंतकाम में क्या होते हैं? बीवी को मारना शुरू कर देते हैं, बाल खींचना शुरू कर देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, पागलपन हद तक चले जाते हैं। जेलसी, ब्रूटल फ्रॉम जेलसी, जेंटल हस्बैंड बिकमिंग। एक शरीफ सा मर्द होता है, हस्बैंड होता है, खामद होता है, और वो फिर सफाकियत पे चला जाता है, इंतहाई सफाक हो जाता है, इंतहाई जालिम बन जाता है। फिर कहता है डॉक्टर, जेलेसी इररेजिस्टिबल एज फुलिश एज इट इज। कहता है मैं जब मुझे ये जेलेसी होती है, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, मैं पागल हो जाता हूँ, मैं बेवकूफाना हद तक मैं इसमें चला जाता हूँ जेलेसी में, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। आगे फिर इसके नेक्स्ट आते हैं, देखिए सेल्फिशनेस, एवरीथिंग बिलोंग टू हिम और हर। ये भी जेलेसी में आती है। सेल्फिश, हर चीज मेरी है। सेल्फिश, इट इज मीन पापा और मामा। जिससे बच्चे कहते हैं, दूसरे भाइयों से कहते हैं, ये बहनों से कहते हैं, नहीं ये तो मेरे पापा हैं, तुम क्यों इनसे बातें कर रही हो? तो ये रुब्रिक आती है सेल्फिश, इट इज माइन पापा और मामा। जॉय एट मिसफॉर्चून ऑफ अदर व्हेन हिज ब्रदर रिसीव अ पनिशमेंट। आईपीआर अमूमन वर्जन देते हैं डॉक्टर, जब इसके बहन या भाई को सजा मिलती है टीचर की तरफ से, ये बड़ा खुश होता है, इसे बड़ी खुशी होती है। या इसके क्लास के बच्चों को जब सजा मिलती है तो ये बड़ा खुश होता है। तो जॉय एट मिसफॉर्चून ऑफ अदर, जॉय मीन खुश होना, खुशी मनाना, मिसफॉर्चून किसी के साथ बैड लक हो जाना, किसी के साथ बुरा हो जाना। व्हेन हिज ब्रदर रिसीव अ पनिशमेंट, जब उसके भाई को सजा मिलती है। तो जब भी किसी को सजा मिलती है, किसी के साथ बुरा होता है, तो ये बड़े खुश होते हैं। सेल्फिश, एवरीथिंग बिलोंग टू हिम हर, सब कुछ मेरा है। जॉय, सेम ये रुब्रिक हो चुकी है। अच्छा, सेंसोरियस, जेलसी बिकॉज ऑफ, छोटे छोटे नुक्ता चीन होते हैं, नुक्ते निकालते हैं, ये इसमें ये गलती है, फलां गलती है। किसी ने खूबसूरत ड्रेस लाया, हाँ तुम्हारा ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, तुम्हारा ड्रेस तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखो ना इसके अंदर ना ये मोती सही नहीं बुड़े हुई हैं, इसके बटन सही नहीं लगे हुई हैं, इसका कलर अगर ऐसा होता फिर और खूबसूरत होता। आप ये छोटी छोटी बीच में इस मिस्टेक निकालते हैं। गाड़ी तो तुम्हारी बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखो ना इस गाड़ी का कलर मुझे पसंद नहीं आया, ये तो चलता ही नहीं मार्केट में। Censorious, cannot stop oneself being jealous।
जेलस होने की वजह से ये लाजमी दूसरों के ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते हैं, और रीजन क्या होती है? जेलसी। इसके बाद इसके हम बच्चों में चलते हैं। बच्चों में इसके जो बच्चे होते हैं बड़े इंप्रेशनेबल चिल्ड्रन। इंप्रेशनेबल क्या होता है? आईपीआर वर्जन देते हैं डॉक्टर, बस किसी की कोई चीज देख लेना, बस फिर कहते हैं मुझे भी वो चीज लेकर दो। किसी का ड्रेस पसंद आ गया, किसी के खिलौने पसंद आ गए, बस इसने कहना है जी मुझे भी वो चीज दो। तो इसे कहते हैं इंप्रेशनेबल चिल्ड्रन। बिहेवियर प्रॉब्लम चिल्ड्रन कहते हैं डॉक्टर इसके अंदर बड़ा प्रॉब्लम है, इसका मूड बड़ा खराब सा रहता है, ये अजीब अजीब सी हरकतें करता है, इसका हमारे साथ रवैया अच्छा नहीं होता, ये चीजें तोड़ता है। ये सब चीजें बिहेवियर प्रॉब्लम में आ जाती हैं। तो बिहेवियर प्रॉब्लम, जब आईपीआर आपको ऐसा वर्जन देते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर ये चीजें हैं, तो वहां पे आप एक डायरेक्ट रूब्रिक इसकी अप्लाई कर सकते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स चिल्ड्रन इन। इसके बाद आगे आते हैं मॉकिंग। मॉकिंग का मतलब क्या होता है? मॉकिंग जेलसी विद, किसी का मजाक उड़ाना, किसी के ऊपर टोंट मारना, किसी के ऊपर हंसना जेलसी की वजह से। अब देखिए मॉकिंग क्या हो सकती है? किसी ने खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ, तो अब ये मॉकिंग, ये मजाक कैसे बनाएगा? हाँ, मेरे पास भी ऐसा ड्रेस पड़ा हुआ है ना, कौन सा तुमने नया बनवा लिया है? कौन सा तुम्हारे पास पहली दफा आया है? ये तो मेरे पास कई ज्यादा पड़े हुए हैं। फिर इसके जो बच्चे होते हैं वो मदर फिक्सेशन होते हैं। इसमें दो चीजें आती हैं, ओडिपस कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। ओडिपस कम्प्लेक्स में बच्चा क्या होता है, मेल बॉय, वो अपनी माँ के साथ अटैच हो जाता है, बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है, और उसे अपने फादर के साथ जेलसी शुरू हो जाती है। एक दूसरा इसमें होता है इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स में ये होता है कि बच्ची फीमेल, वो क्या करती है, अपने फादर के साथ अटैच हो जाती है और उसे अपनी माँ से जेलसी होना शुरू हो जाती है। तो इसे कहते हैं मदर फिक्सेशन। और इसमें दो कम्प्लेक्स आते हैं, ओडिपस कम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। मोनोमानिया, मोनोमानिया कहते हैं किसी एक चीज पे अटक जाना, किसी एक चीज का शौक लग जाना। जैसे पेशेंट कहता है डॉक्टर मैं तो सिर्फ फलां हमाम पे जाता हूँ, फलां बार्बर के पास जाता हूँ, मेरा जो टेलर है ना वो फलां है, मेरा रेस्टोरेंट, मैं उसी रेस्टोरेंट से खाना लेके आता हूँ या खाना खाता हूँ, मैं फलां शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करता हूँ, मैं किसी और जगह जाता ही नहीं हूँ, मैं फलां डॉक्टर के पास ही सिर्फ जाता हूँ, उसके अलावा किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता। तो ये सब चीजें मोनोमैनिया में आ जाती हैं। इसके अलावा आता है डिस्ट्रक्टिवनेस चिल्ड्रन इन। डिस्ट्रक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि ये तोड़ फोड़ करते हैं, चीजें बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं। अच्छा, पेरेंट्स क्या कहते हैं कि डॉक्टर ये घर आके ना ये चीजें तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, बाहर तो बड़ा अच्छा होता है लेकिन घर में आके ये चीजें तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिवनेस चिल्ड्रन इन। नेक्स्ट रूब्रिक है डिस्ट्रक्टिवनेस होम इन। ये जो तबाही मचाता है ये सिर्फ घर में आके मचाता है, बाहर ठीक रहता है। हमने लास्ट सेशन में रूब्रिक पढ़ी थी, काइंड काइंड फॉर सुपीरियर, हार्ट फॉर इंफीरियर। कहते हैं बाहर तो बड़ा ठीक होता है, बाहर तो बड़ा पुरअमन खामोश बड़े सलीके से रहता है, लेकिन घर में आके डॉक्टर चीजें तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, ये किसी चीज को सुकून से किसी जगह रहने नहीं देता। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिवनेस होम इन। इसके बाद नेक्स्ट हम एक रूब्रिक की तरफ चलते हैं, मैनिया डोमेस्टिक कॉमेडी आफ्टर। डोमेस्टिक घरेलू, कॉमेडी सुकून। अब इसको ये एक जुनून पड़ जाता है, कहते हैं डॉक्टर बस मैं चाहता हूँ कि घर में सुकून रहे, घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जिसकी रूब्रिक आती है मैनिया डोमेस्टिक कॉमेडी आफ्टर। ये एक रूब्रिक है ड्रग्स डिजायर साइकोट्रोपिक। साइकोट्रोपिक कहते हैं एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, ऐसी तमाम मेडिसिन जो एंटी एंजाइटी होती हैं, डिप्रेसेंट होती हैं, वो सब साइकोट्रोपिक में आ जाती हैं, जिसमें ये स्लीपिंग पिल्स भी आ जाती हैं। पेशेंट आपसे कहता है कि डॉक्टर मुझे आराम नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती, मुझे एलर्जी का मसला है, सो ऑन कोई भी, लेकिन जब मैं फलां मेडिसिन खा लेता हूँ ना तो मैं ठीक हो जाता हूँ। डॉक्टर बस जब मेरी तबीयत ज्यादा खराब होती है, मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैं फलां मेडिसिन दे देता हूँ क्योंकि उससे मुझे आराम आता है। तो इतनी सी बात करने पर, पेशेंट के इतने से वर्जन देने पर, आपकी जो रूब्रिक अप्लाई होगी माइंड में वो होगी ड्रग डिजायर साइकोट्रोपिक।
dream as if in happened during the day, had dreamt everything that. आप पूछते हैं कि अच्छा नींद कैसे आती है? कहते हैं डॉक्टर नींद तो आती है लेकिन बस ख्वाब आते रहते हैं। किस किस्म के ख्वाब आते हैं आपको? कहते हैं दिन में जो कुछ होता है ना, बस वही कुछ मेरे ख्वाब में आता है। इसकी रूब्रिक होती है ड्रीम एज इफ इन हैपेंड ड्यूरिंग द डे। दिन में जो कुछ हुआ होता है, हैड ड्रीम्ड एवरीथिंग दैट, वो सब कुछ मेरे ड्रीम में, मेरे ख्वाब में आता है। इसके बाद है मेंटल सिम्टम्स प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। जब आप पेशेंट से पूछते हैं कि अच्छा बताएं आपको प्रेगनेंसी में क्या ऐसे इश्यू हुए थे, कहते डॉक्टर बस मैं थोड़ी सी ना नफसियाती हो गई थी, मुझे कुछ नफसियाती इश्यू हो गए थे। क्या इश्यू हुए थे? कहते बस डॉक्टर हो गए थे ना, मुझे कुछ नफसियाती इश्यू हो गए थे, बस उसके पीछे कोई ना कोई वजूहत थी। तो आप इसके ऊपर डायरेक्ट रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं। पेशेंट अगर आपको नहीं बताना चाहता तो मेंटल सिम्टम्स प्रेगनेंसी ड्यूरिंग। हेमोरॉइड्स आफ्टर सुप्रेस्ड। एक पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मुझे हेमोरॉइड का प्रॉब्लम है, मैंने फलां मेडिसिन खाई, उससे वो ठीक तो हो गया हेमोरॉइड, लेकिन उसके बाद मेरे प्रॉब्लम शुरू हो गए। तो इसकी डायरेक्ट रूब्रिक आती है हेमोरॉइड्स आफ्टर सुप्रेस्ड। इनके जो बच्चे होते हैं बड़े एनर्जाइज होते हैं, प्लेफुल होते हैं। एक रूब्रिक इसके साथ एक और भी आती है प्लेफुल, और दूसरा होता है एनर्जाइज फीलिंग। बुखार है तब भी खेलते रहेंगे, कोई तकलीफ है तब भी खेलते रहेंगे, और थकेंगे नहीं, थकावट का इनको एहसास ही नहीं होगा। बाहर घूम फिर के आएंगे, पानी पी के फिर दोबारा खेलने चले जाएंगे। उमूमन पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर ये तो थकता ही नहीं है, हर वक्त खेलता रहता है, पता नहीं इसमें एनर्जी कहाँ से आती है। एनर्जाइज फीलिंग चिल्ड्रन इन। फिर एक रूब्रिक थी, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एगोटिज्म स्पीकिंग ऑलवेज अबाउट देमसेल्फ इन कंपनी। जहां पे बैठे होते हैं सिर्फ अपनी मुतल्लिक़ की बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर या किसी दोस्त से बात कर रहे होंगे या डॉक्टर से बात कर रहे होंगे, डॉक्टर मैंने फलां फलां काम करवाए, मैंने मदरसे बनवाए, मस्जिदें बनवाए, मैंने मंदिर बनवाए, मैंने इतने स्कूल बनवा दिए, डॉक्टर मेरे जो गांव है उसका कोई मसला था वो मैंने ठीक करवाया, मैंने फलां जगह पे ट्यूबवेल बनवा दिया, डॉक्टर फलां बंदे का मसला था वो मसले मैंने हल करवाए। तो ये हमेशा अपने मुतल्लिक़ के काम बात कर रहे होते हैं। ये कहते हैं डॉक्टर ये जो मैंने ड्रेस लिया, या अपने दोस्तों से कह रहे होते हैं कि ये जो मैंने ड्रेस लिया ये मैंने फलां शॉपिंग मॉल से लिया, मैंने गाड़ी फलां जगह से ली। मीन के ये अपने आप को वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपने आप को वहाँ पे शो कर रहे होते हैं। जैसे कि पहले भी हमने सेशन में देखा कि लेक्सिस जो होता है वो मैन ऑफ शो है, मैन ऑफ शो। इसके बाद हम नेक्स्ट इसके वर्मा न्यू पीरियड। अच्छा जी, तो इसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्पीयर रूब्रिक पे। बूस्टर बीइंग अ लाउड माउथ येट हैविंग अ वेरी लिटिल हार्ट। इतनी लंबी लंबी छोड़ता है लेकिन इसका दिल बड़ा कमजोर सा होता है। जैसे कहेगा कि डॉक्टर मैंने इतने लोगों के साथ लड़ाई की, इतने लोगों के साथ मैंने उनको मारा, ये किया वो किया। आप कहते हैं यार अच्छा मेरा भी छोटा सा मसला है, ये भी मसला हल करा दो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये छोटे मसले थोड़ा करता हूँ। अब वहां पे फौरन क्या होगा, ये बैठ जाएगा। आप कहेंगे चलो मेरे साथ भी आओ ना, ये काम करवा दो। नहीं 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 यार, अभी फिलहाल नहीं। तो बूस्टर लंबी छोड़ेगा लेकिन इसका दिल बड़ा कमजोर सा होता है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ आज की। आप उमन ये बच्चा है, बच्चा आपसे कहता है कि डॉक्टर मुझे ना किसी चीज से डर नहीं लगता, कोई भी चीज मेरे सामने आ जाए ना मुझे नहीं डर लगता। अब आप अच्छा आप कहते हैं अच्छा किसी चीज से डर नहीं, नहीं मुझे किसी चीज से डर ही नहीं लगता, मैं तो इनके डॉग्स के साथ खेलता हूँ, शेरों के साथ खेलता हूँ, फलां के साथ खेलता हूँ। अब अमूमन क्या होता है कि जरा सी अगर बिल्ली आ जाएगी फौरन डर जाएगा, इसको परे हटाओ, इसको परे हटाओ। या क्लिनिक में कोई खटमल आ गया, वो तो है ही। अब मैं एब नॉर्मल हूँ, आप मेरे पीछे आप भी लग जाओ, गुस्सा तो आप पे होना चाहिए ना। डॉक्टर अजीज प्लीज माइक को म्यूट कीजिएगा। तो इसमें ये क्या करते हैं
फौरन इसका दिल बैठ जाएगा। इसके बाद आता है डिल्यूजन एंग्री विद हिम वाइफ हिज वाइफ इज, कहता है डॉक्टर मेरी बीवी मुझसे नाराज है। डिल्यूजन डू एवरीथिंग एट होम, मस्ट डू एवरीथिंग, हर चीज मुझे करनी चाहिए घर पे। यूफोरिया सीइंग और हियरिंग द ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है जब ये कुछ अच्छी चीजें सुनता है या देखता है, चाहे वो नेचर है, जो कुछ भी है, ये बहुत खुश होता है। लाइंग बैक ऑन आर्म, लाइंग ऑन द ऑक्सीपट, आपने देखा होगा कुछ लोगों को, ये भी मैं आपको साथ बताता जाऊं, कुछ लोगों को देखा होगा कि वो हमेशा अपना बाजू अपने सर के नीचे ऐसे रख के ना फिर सोते हैं। तो इसकी रूब्रिक आती है लाइंग बैक ऑन एंड लाइंग ऑन द ऑक्सीपट, सर के नीचे अपना हाथ रख के सोते हैं। रोप स्किपिंग इन अ बॉय, लड़के जो होते हैं उनको, हालांकि ये रोप स्किपिंग लड़कियों की गेम है, बच्चियों की गेम है, लेकिन लड़के रोप स्किपिंग कर रहे होते हैं, उनको बड़ा शौक होता है। दी डिजायर टू डू ग्रेट, बड़े बड़े काम करने के शौकीन होते हैं। कहते हैं डॉक्टर मेरा दिल चाहता है कि मैं बड़े बड़े काम करूं, लोगों की खिदमत करूं, फलां काम करूं, मैं स्कूल बना दूं, मैं किसी इलाके में के लोगों के लिए कुछ चैरिटी सेंटर बना दूं। ये ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं। रोलिंग ओवर द फ्लोर विद पेन, अब हम उन पेशेंट से पूछते हैं कि अच्छा जब इसको पेन होगा तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करता है, फर्श पे रोल करता है, और किसके क्या चीज वहां पे होगी, पेट। तो पेशेंट कहते हैं या उसके आईपीआर कहते हैं कि डॉक्टर जब इसको दर्द होता है तो ये फर्श पे रेंगना शुरू कर देता है, और इसका बेली किस तरफ होता है, फर्श के ऊपर होता है। अवर्जन पीपल हु स्पीक स्लोली टू, अमूमन जब ये कंपनी में होते हैं, कहीं भी किसी से बात कर रहे होते हैं, तो जो बंदे आराम से बात कर रहे होते हैं उससे कहते हैं यार तुम तो यहाँ से जाओ ना, इतने तुम स्लो बात कर रहे हो, प्लीज तुम यहाँ से उठ जाओ। ये पेशेंट कहता है कि डॉक्टर मुझे ऐसे लोगों से ना नफरत होती है जो जरा आराम आराम से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोकेसिटी होता है, ये तेजी से बात कर रहा होता है, बहुत बातूनी होता है। अब किसी महफिल में या किसी जगह पे जब लोग आराम से बात करते हैं तो ये उनको डिसलाइक करता है, उन्हें कहता है यहाँ से चले जाएं आप। वीपिंग पोएट्री एट सूदिंग, रो रहा होता है लेकिन जब इसके सामने कोई शायरी बोली जाए या शेर बोले जाए, बस इसको सुकून मिल जाता है, ये पुरसुकून हो जाता है। इसके साथ एक और भी आती है वर्सेस मेकिंग, वर्सेस कहते हैं शेर बोलना। वीपिंग क्वेश्चन व्हेन, आपने उससे कुछ सवाल पूछा, अच्छा बताओ क्या हुआ आपको, रोना शुरू कर दिया उसने। वीपिंग क्वेश्चन व्हेन, इसके अंदर 3 मेडिसिन पड़ेंगे। अब देखिए हम रूब्रिक वहां पे अप्लाई करते थे, वीपिंग टेलिंग हिज सिकनेस, वीपिंग सैड थॉट एट, लेकिन जब आपने उससे सवाल किया पेशेंट से और डायरेक्ट उसने रोना शुरू कर दिया, तो वहां पे आप रूब्रिक अप्लाई करेंगे वीपिंग क्वेश्चन व्हेन। 3 मेडिसिन इसके अंदर पड़ी हुई है। वीपिंग वेक्सेशन फ्रॉम द ओल्ड वेक्सेशन फ्रॉम, ओल्ड वेक्सेशन वो चीजें जो पहले गुजर चुकी हैं, उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिन्होंने उसको तकलीफ दी है, जिन्होंने उसको नाराज किया, उसके लिए प्रॉब्लम का सबब बने। कहते जब वो बातें मुझे याद आती हैं तो मैं रोना शुरू कर देती हूँ। तो इसकी रूब्रिक होती है वीपिंग वेक्सेशन फ्रॉम ओल्ड वेक्सेशन फ्रॉम। सुसाइडल डिस्पोजिशन मेंसेस बिफोर, जब एक फीमेल पेशेंट है उसके मेंसेस सप्रेस हो गए, नहीं आ रहे, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जब इसकी सेक्रेशंस दब जाती हैं तो इसके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, ये इरिटेबल हो जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, हिस्टीरिया में चली जाती है। ये कहती है डॉक्टर मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूं। सुसाइडल डिस्पोजिशन मेंसेस बिफोर, इसमें 2 या 3 मेडिसिन पड़ी। सेंसिटिव क्वारल टू, ये लड़ाई, कहते हैं डॉक्टर मुझे ये लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता। फिर देन हम आते हैं रिपीटिंग, रिपीटिंग कहते हैं एक ही चीज को बार बार बताना। मैं एक सेंटेंस है आप सामने कितनी दफा उसको रिपीट करूंगा, तो अगर कोई पेशेंट एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है तो वहां पे रूब्रिक अप्लाई होगी रिपीटिंग। रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्युपाइड विद द रिलीजन चिल्ड्रन इन, इसके जो बच्चे होते हैं अपने मजहब के साथ, अपनी मजहबी इबादत के साथ बहुत ज्यादा अटैच होते हैं। आप बच्चों में देखें, वो बच्चे जो नमाज पढ़ रहे होते हैं या इबादत कर रहे होते हैं, मस्जिद जा रहे होते हैं, रोजे रख रहे होते हैं, अच्छी बातें जो उसकी मजहब की चीजें हैं, इस्लाम की चीजें हैं, उनके ऊपर प्रॉपर चल रहे होते हैं, तो वहां पे आप रूब्रिक अप्लाई कर सकते हैं रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्युपाइड विद द रिलीजन चिल्ड्रन इन।
इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जी पिटीज हर्सेल्फ। कहते हैं डॉक्टर मुझे तो अपने ऊपर रहम आता है, तरस आता है मुझे अपने ऊपर। पिटीज हर्सेल्फ। रेज, टच, रिन्यू बाय। रेज कहते हैं सफ उसे को, टच का मतलब ये है कि वो चीजें जो इसको तकलीफ देती हैं। एक टच होता है कि जब आप किसी को फिजिकली टच करते हैं, एक टच का मतलब ये होता है कि वो चीजें जो इसको तकलीफ दे रही होती हैं, जैसे जेलसी है, इसने किसी को देखा या किसी ने इसके सामने बात कर दी, वो जो तुम्हारा दुश्मन है, वो जो तुम्हारा दोस्त है, उसके पास तो फलां चीज आ गई है, तुम्हारे पास है ही नहीं, बस इतनी सी बात करनी, इसको गुस्सा आ जाएगा। या तुम क्योंकि इसकी एलिमेंट्स में लव डिसअपॉइंटेड भी होती है, तो आप किसी ने इसकी लव डिसअपॉइंटेड के मतलब बात कर दी, इसको गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, रेट, टच, रिन्यू बाय। इसके बाद हम आते हैं रिफ्यूजिंग मेडिसिन टू टेक द रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट एवरी। देखिए जहां पे हम रुब्रिक अप्लाई करते हैं लाइट शन, लेकिन एक पेशेंट है, उसके आईपीआर वर्जन देते हैं, कहते हैं डॉक्टर ये इतना बीमार है, हमने कहा चलो आओ तुम्हें दवाई लेने के लिए चलते हैं, नहीं मैंने दवाई नहीं लेनी, मैंने किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं लेना। अब डायरेक्ट पेशेंट जो आपको वर्जन दे रहा है, मैंने दवाई नहीं लेनी, मैंने किसी किस्म का इलाज नहीं करवाना, तो इसमें डायरेक्ट आपके पास रुब्रिक मौजूद है जहां पे आप लाइट शन नहीं लगाएंगे, ये लाइट अवर्जन नहीं लगाएंगे, बल्कि डायरेक्ट रुब्रिक अप्लाई करेंगे, रिफ्यूजिंग मेडिसिन टू टेक, रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट एवरी। अब अगर उस पेशेंट से आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो कहता है कि डॉक्टर पहले मैंने मेडिसिन ली थी, उसने मुझे खराब किया था, अब कहीं फिर मुझे दवाई खराब ना कर दे, तो इससे बेहतर है कि मैं इलाज ही नहीं करवाता, ना मैंने किसी किस्म की दवाई खानी है। तो डिलीजन पॉइजन मेडिसिन, पॉइजन बाय मेडिसिन, रिफ्यूजिंग मेडिसिन टू टेक, रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट एवरी, और इसके बाद अगली रुब्रिक अप्लाई होती है फियर बिट्रेड ऑफ। तो जब आपके पास प्रॉपर रुब्रिक मौजूद हैं तो आप उन प्रॉपर रुब्रिक को अप्लाई करें। हर जगह पे लाइट शन या लाइट अवर्जन अप्लाई नहीं होती। फिर इनके बच्चों में स्माइलिंग ऑलवेज, चाहे वो बच्चे हैं बड़े हैं, इनके चेहरों पे हर वक्त आपको मुस्कुराहट ही नजर आएगी। स्माइलिंग ऑलवेज। कंपनी डिजायर फॉर सराउंडेड बाय कडल टॉयज इन हर बेड। अमूमन आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, जब आप बच्चों की नेचर पता करते हैं, देखिए आपके पास अगर बच्चे आते हैं ना, तो उनके आईपीआर से उनकी नेचर लाजमी पूछा करें, आपको केस टेकिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। क्योंकि बच्चों की केस टेकिंग मुश्किल होती है, आपको चीजें मिल नहीं रही होती, हर जगह उसके जेस्चर अप्लाई नहीं हो रहे होते। लेकिन जब उनके आईपीआर से पूछते हैं कि अच्छा इसकी नेचर बताएं, ये रात को सोता है तो कैसे सोता है, तो अगर आईपीआर वर्जन देते हैं कि डॉक्टर जब ये रात को सोता है ना, तो ये अपने साथ खिलौने लेके सोता है, ये इसके बिस्तर में आपको खिलौने नजर आते हैं। कंपनी डिजायर फॉर सराउंडेड बाय कडल टॉयज इन द हर बेड। कलर रेड डिजायर, रेड कलर के बड़े शौकीन होते हैं क्योंकि ये मैन ऑफ शो होते हैं। और इनका हॉबी क्या होता है, ड्राइंग, गर्ल ड्रॉज द ऑलवेज बॉयज विद द लॉन्ग हेयर। ये मोनोमैनिया भी आ जाता है कि इसका मशगला क्या होता है, हॉबी क्या होता है, कि ड्राइंग करती है, और ड्राइंग में क्या करते हैं, ऐसे लड़कों की तस्वीरें बनाती है जिनके बाल लंबे होते हैं। विटी फीवर ड्यूरिंग, जब चूंकि इसका एक और भी आता है डिलीरियम लोकेशियस फीवर ड्यूरिंग। फीवर में ये क्या करते हैं, मजाक, बहुत ज्यादा बातों नहीं, बातें करना, मजाक करना। और दूसरा इसके साथ क्या आता है, विटी, विटी कहते हैं मजाक करने को। तो ये अमूमन जब आपके पास बच्चे आते हैं तो उसमें आप इन रुब्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। जी जी, आज हमने इसके लैकेसिस के कुछ मेन, इसकी इंटरेस्टिंग प्रोमिनेंट रुब्रिक्स को डिस्कस किया, जो कि हमारी डेली लाइफ से मुतल्लिक हैं। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट मिनट चल रहा है जी, डॉक्टर शायद कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर, बहुत शुक्रिया, एक्सीलेंट सेशन रहा सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज।